रोग कभी भी ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी महंगे से महंगे डॉक्टर को या अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखा लो, यदि उसके साथ में परहेज ना किया जाए। आप ये बात सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज आप सब की दशा उसी रोगी की तरह है जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को तो दिखाता है पर परहेज नहीं कर रहा है। और यदि परहेज ना किया जाए और कितनी भी अच्छी दवा या कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए तो वो रोग कभी भी खत्म नहीं होता है। आज आपका रोग है यूपी पुलिस एसआई में सब इंस्पेक्टर बनने की समस्या, और उसकी दवाएं हैं मैं या मेरे जैसे तमाम टीचर्स जहां से आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के टीचर, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लोगों ने परचेज किए हैं, आप पढ़ रहे हैं पेड कोर्सेज। पर ये कोर्सेज एक दवाओं की तरह से हैं, पर परहेज क्या है? परहेज हैं आपके ये क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो आप, परहेज हैं आपके ये क्वेश्चन कि सर सेल्फ स्टडी पर कैसे फोकस करें। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। उसी के बाद अगला क्वेश्चन, सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैं अब आगे क्या करूं, मेरे लिए कोई सजेशन दीजिए। ये दूसरे नंबर पे क्वेश्चन था। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन था, ज़्यादातर न्यू कमर्स ने पूछा था कि सर मैंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, अब से पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है, क्या अभी से तैयारी करके भी यूपीएसआई का एग्जाम निकाला जा सकता है? और चौथा कि सर मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करूं कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो आज इन्हीं चारों बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी हर चीज़ का एक ही बार मौका देती है और यूपीएसआई बनने का मौका ज़िंदगी में एक बार मिलता है। तो सबसे पहले आपका सबसे पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, सेल्फ स्टडी पर फोकस कैसे करूँ? ये क्वेश्चन आपने सबसे ज़्यादा बार पूछा है। अब देखो, मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में एक बात बताई थी, पेड कोर्सेज खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। जो कोई पेड कोर्सेज बेच रहे हैं उसमें दो तरह के लोग हैं, जो एक्चुअली में बहुत अच्छा पेड कोर्स बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता है, मैंने थोड़ा थोड़ा बच्चों के मुंह से सुना है जो बहुत अच्छा पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, और दूसरे जो केवल पेड कोर्सेज बेच रहे हैं उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, खासकर उन लोगों से जो आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए पेड कोर्सेज बेच रहे हैं। आपके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। कुछ पेड कोर्सेज ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जाम कंसर्न है, बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। वैसे मैं सलाह दूंगा आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करने की ज़रूरत है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी 5 से 6 विषयों पे बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। एक तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अगर आप में से किसी का मैथ अच्छा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक रणनीति की वीडियो बनाई हुई है, आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, वो आप देख लेना। एक बार उस रणनीति की वीडियो को देख लेना। और अगर आपका मैथ कमजोर है तो उसी से रिलेटेड एक और वीडियो है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत अच्छी चीजें बनाता हूं, तो वो आप देखना। अगर आप मैथ में वेटेज घटाओगे तो आपको कहीं और वेटेज बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको मैथ्स अच्छा कर लेना है अपना, रीजनिंग अच्छा कर लेना है अपना, मूल विधि और संविधान आपको अच्छा कर लेना है अपना, और हिंदी। इन 5 चीजों पे आपको पकड़ रखनी है तो आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, सेल्फ स्टडी में मन क्यों नहीं लगता? ठीक है, आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो पेड कोर्सेज वाले हैं वो क्या करते हैं, आपको पूरे दिन उलझा के रखते हैं। भाई आपको हिस्ट्री की अलग क्लास मिलेगी, ज्योग्राफी की अलग मिलेगी, इकोनॉमिक्स की अलग मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस मिल रही होंगी, जिनमें से कुछ जरूरी है कुछ जरूरी नहीं है। अब हिस्ट्री का आपको पूरा एक तरफा पढ़ना जरूरी नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको इतना स्टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कि जहां से कम आ रहा है उसको मोटा मोटा पढ़ लो। क्वेश्चन आ जाए ठीक है, पर जाओ मेजर एरियाज हैं उनको कवर करना न भूलें, उनको अच्छे से आप प्रिपेयर करें। तो सेल्फ स्टडी में मन नहीं लगने के 2 बड़े रीजन है। पहली बात तो कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। आप मैथ पढ़ने बैठ रहे हैं, आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आपको करने का तरीका नहीं आ रहा है। मूल विधि पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, आपको बोरिंग लग रही हैं चीजें। ये एक तरीका है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, आप मक्कारी कर रहे हैं। सच्ची बोल रहा हूं, आप मक्कारी कर रहे हैं, आप अपने आप से बच रहे हैं। आपको चाहिए तो है, आपको बनना तो है दरोगा, पर आपके लक्षण वैसे नहीं है। तो इन दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसका हल ढूंढो, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो।
जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब आपको पता होगा। देखो जब हम मैथ्स के क्वेश्चन करने बैठते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है, जब क्वेश्चन फटाफट हो रहे होते हैं तो हमको बहुत मजा आ रहा होता है, पर जैसे ही हमारे क्वेश्चन कहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हम हो नहीं पाते हैं, तो उसी सेकंड हम बोर होने लगते हैं, हमको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। तो आपको क्या काम करना है, उन प्रॉब्लम्स को हटाना है। मूल विधि से संबंधित कोई दिक्कत है, संविधान से संबंधित कोई दिक्कत है, हिंदी से संबंधित कोई दिक्कत है, जीएस पे भी मैं जितना जरूरी आपके लिए यूपी पुलिस एसआई के लिए होगा उतने की वीडियोस बना के आपके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आपको जरा सी भी घबराने की जरूरत नहीं है, वहां से पढ़ना 101% आपको चीजें कवर हो जाएंगी और आपके एग्जाम में आपको सब चीजें सामने रखी मिलेंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहला रीजन ये। दूसरा, भाई अगर आप मक्कारी करेंगे तो केवल आप कुछ महीने के लिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए अपने आप को या अपने घर वालों को सेटिस्फाई कर पाएंगे, पर अंततः फल नकारात्मक होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो आप उस दिन काश कहने की बजाय आज मेहनत करो। जिंदगी एक बार मौका देती है, मनुष्य का जन्म भी 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, और जब आपको जीना ही है तो ढंग से जियो, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, अपनी मेहनत करो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करो। ये हमारा कंफर्ट जोन है, हम इसी में रहना चाहते हैं। एक गोला है, ये हमारा कंफर्ट जोन, हम इसी में रहना चाहते हैं। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी हदों को पार करना होगा, और जिस आदमी ने अपनी हदें पार की हैं उसी का नाम इतिहास में बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में लिखा गया है, जैसे उसका कर्म था उसके अनुसार। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करने का ये दो नहीं होने के 2 कारण हैं, दोनों को आप खत्म कर दीजिए, आपको हो जाएगा। अब एक और बात, सेल्फ स्टडी पे फोकस करने की एक और बात, अपने मोटिवेशन का पॉइंट ढूंढिए। राहुल महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, पता नहीं कौन कौन तमाम लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो फेक मोटिवेशन है जो आपको 1 दिन 2 दिन पढ़ाएगा। यूट्यूब के थंबनेल में लिखा होगा कि इसको पढ़ो, आग लगा दोगे, पढ़ते रहोगे, ये करोगे वो करोगे, वो सब फेक मोटिवेशन है, उनसे कुछ नहीं होता। आपको 5 या 10 मिनट के लिए मोटिवेशन आएगा, 1 या 2 दिन के लिए मोटिवेशन आएगा, पर जैसे ही आप पे बर्डन पड़ेगा आपका सारा मोटिवेशन धरा रह जाएगा। और इसके उलट यदि आपकी किसी ने कभी बेइज्जती की हो तो उस चीज़ को याद करो कि उससे बदला लेना है। बदला कैसे लेना है? सबसे अच्छा बदला होता है कामयाब होकर दिखाना। कामयाब होकर दिखाना, कामयाब होना है तुमको, इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, उस आदमी का मुंह बंद करना चाहते हो जो आपको कभी गाली दिया था, या आपके पिता को कभी किसी ने गलत बोला, या अपने पिता के सम्मान के लिए, अपने पिता की नज़रों को झुकने से बचाने के लिए आप पढ़ो। उस माँ की खुशी के लिए पढ़ो जो दिन रात आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर खाना बनाती है, खुद नहीं खाती, आपको खिलाती है। इन्हीं मोटिवेशन को आज एक काम करना, आज अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठना, उनका पूछना, एक क्वेश्चन पूछना आज कि यदि मम्मी पापा मैं यूपी पुलिस में दरोगा बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। और इस चीज़ को ना आप कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना, साइड से कहीं भी छुपा के कैमरा रख लेना, और आज अपने मम्मी पापा के उस एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड कर लेना, करके देखना, ठीक है। और करोगे तो मेरे को बताना, कमेंट में बताना, इस वीडियो में बताना या अदर वीडियो में बताना। तो इस रिएक्शन को अपने मम्मी पापा को इस क्वेश्चन पूछने के बाद कि यदि मम्मी पापा मैं यूपी पुलिस में दरोगा बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा, अपने विचार व्यक्त करो खुल के। तो जब पापा बोलेंगे फिर मम्मी बोलेंगी, दोनों के रिएक्शन को आप रिकॉर्ड कर लेना, और उससे बढ़कर आपके लिए मोटिवेशन का पॉइंट नहीं होगा। जब पढ़ने का मन ना करे उस वीडियो को चालू करके देख लेना। उसके बाद दूसरा, सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूं? देखो आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जो एक लंबे अरसे से दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। यदि उनका सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका आप अपनाइए, आप सीधे मॉक टेस्ट पे चले जाइए, आप सीधे प्रैक्टिस सेट पे चले जाइए, और प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट में बिल्कुल 2 घंटा फिक्स करके, कोई कमरे में ना आए, पूरा ध्यान आपका उस पर हो। ऐसा ना करें कि 1 घंटा पेपर सोल्व कर दिया, घड़ी को रोक दिया, बाहर चले गए कि वे 2 ही घंटा तो है। बिल्कुल 2 घंटा फिक्स होकर बैठ जाएं अपनी सीट पे, और कम टाइम लें, 2 घंटा ना लें, 1.5 घंटा लें, 1.5 घंटे में करें इसको। 1.5 घंटे में जब आप उसको करेंगे तो फिर उसके बाद उसको छोड़े नहीं, मिला के छोड़े नहीं, फिर उसके बाद एनालाइज करें कि मैथ्स में मेरा कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, जीएस में मेरा कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, हिंदी में मेरा कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, रीजनिंग में मेरा कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है। आप 2 4 5 टेस्ट ऐसे दे के देख लो, आपको पता लग जाएगा आपकी कमी कहाँ पे है। तो उस कमी को क्या करो, आप पे नोट लिख लो, अपना नोट कर लो अलग अलग, और उन्हीं चीज़ को ब्रशअप करो, उन्हीं चीज़ को अच्छा करो, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आपको ये काम करना है। तीसरी बात, जो न्यू कमर्स हैं वो पूछते हैं क्या सर आज से, अभी से यूपी पुलिस एसआई की तैयारी की जा सकती है, क्या एग्जाम निकाला जा सकता है? भाई जब 48 मिनट में भगवान की प्राप्ति की जा सकती है तो और तो कोई मैं उससे बढ़ की बात मानता नहीं हूँ। उससे बढ़ी
कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान को सबसे दुर्लभ माना गया है जो आस्तिक जगत के व्यक्ति हैं। पर आस्तिक जगत की बात भी मैं एक तरफ छोड़ दूं तो इस इंडिया में सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है, सबसे टफेस्ट जो एग्जाम होता है, वो सिविल सर्विसेज का होता है, आईएएस की परीक्षा होती है। जब उसको लोग 9-9 महीने में निकालते हैं, जिसमें इतना सारा स्टफ पढ़ना पड़ता है। आपको तो गिनी चुनी 4-5 किताबें पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, जीएस हिंदी पढ़नी है, मूल विधि, संविधान और रीजनिंग, साथ में मैथ। ये 5 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। समय है 3 महीने। तो हाँ, आप कवर कर सकते हैं, पर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो पहले सिलेबस देखो, एग्जाम का पैटर्न देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, एग्जाम का लेवल चेक करो। उसके बाद जो रणनीति की वीडियो का लिंक मैंने पहले दिया था उसको देखो, उसके साथ मिलाते हुए अपनी रणनीति बनाओ और फिर अपनी तैयारी में जुट जाओ। 3 महीने पूरी जी जान लगा के रख दो, मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपको कोई भी एग्जाम में से आउट नहीं करेगा। और चौथा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल क्या रखें। देखो भाई, कोई भी किसी के लिए भी टाइम टेबल सेट नहीं कर सकता है। हो सकता है कि मैं सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बता दूं, पर आप रात्रिचर हो, आप निशाचर हो, आपको रात में पढ़ने की हैबिट हो। मैं रात को बता दूं तो आप दिन में पढ़ने वाले हो, या मैं आधा रात आधा दिन में बता दूं, आप शाम के टाइम पढ़ने वाले हो। तो टाइम आप कभी भी रखो, टाइम आप कभी भी रखो। मैं ये नहीं कहता तुम 6 घंटे पढ़ो, तुम 8 घंटे पढ़ो, तुम 10 घंटे पढ़ो। भाई जितनी नीड है, जितनी नीड है, जिस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए जितनी नीड है उसके हिसाब से आप करो। आपको लगता है आपका मैथ्स कम हो रहा है, आपका मैथ्स कमजोर है, आपको लगता है 3 घंटे देना जरूरी है तो आप 3 घंटे दो। आपको लग रहा है नहीं मेरा मैथ्स 1 घंटे में कवर हो जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग दो। एक कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, आपको 10 घंटे पढ़ना है, पर कम से कम आपको 6 घंटे तो पढ़ना चाहिए। 6 घंटे से कम अगर आप पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। और हाँ, सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो। जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं हो कि आप मैथ कर रहे हैं तो पूरा दिन मैथ ही कर रहे हैं, आप रीजनिंग कर रहे हैं तो पूरा दिन रीजनिंग कर रहे हैं, आप हिंदी कर रहे हैं तो पूरे दिन हिंदी कर रहे हैं। एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ। जैसे हिंदी में एक व्याकरण का भाग है, एक साहित्य का भाग है, एक शब्दावली का भाग है। तो शब्दावली आप रोज याद करो, पिछले दिन की रिवाइज करो, रोज याद करो, ठीक है। आज नहीं पढ़ी, पिछली पढ़ो, ठीक है, पिछला रिवाइज करो। और संडे के दिन कोई भी स्पेशल काम मत करो, जितना आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उस हफ्ते को के स्टफ को सारे को रिवाइज करो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने गोल्स डिसाइड करो, सीधे आप यूपीएसआई पे जाके मत रुको। उससे पहले आप ये लाइन खींच लो पूरी इस तरह से, ऐसे यहाँ पे लाइन खींच लो। इसमें छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि यहाँ पे मेरे को मैथ्स अच्छा करना है, यहाँ तक मेरे को रीजनिंग अच्छी कर लेनी है, यहाँ पे मुझे मूल विधि अच्छी कर लेनी है, यहाँ तक मुझे संविधान अच्छा कर लेना है। तो इससे क्या होगा, फाइनली आप पहुंचेंगे मैं यूपीएसआई पे। अब जो बंदा यूपीएसआई तक जाने का सोच रहा होगा वो बीच में हजारों जगह डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां आती हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जब आप छोटे छोटे गोल बनाएंगे तो देखो, आपने मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर ली, आपको बहुत खुशी होगी कि चलो यार मेरा मैथ्स रेडी है। उसके बाद रीजनिंग होगी तो फिर खुशी होगी, मूल विधि पढ़ लोगे तो खुशी होगी, उसके बाद संविधान तैयार हो जाएगा तो खुशी होगी। और ये सब चीजें चलती रहेंगी, आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे, आप इवन मोटिवेटेड वे में आगे बढ़ते रहोगे, मोटिवेट होते रहोगे, और आपको कभी भी मूड स्विंग की दिक्कत नहीं होगी। और धीरे धीरे क्या देखोगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, यदि आपको पढ़ने में ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो एक पोमोडोरो टेक्निक होती है। पोमोडोरो टेक्निक होती है, आप में से तमाम लोगों ने बात सुनी होगी। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि नासा मानती है या साइंटिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन माइंड 50 मिनट से ज़्यादा कभी भी फोकस नहीं रह पाता है। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आप अपनी शिफ्ट बना लो, 50 मिनट पढ़ना और 10 मिनट में कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करें। अपने कमरे की सफाई कर दें, पुशअप्स कर लें, है ना, सिटअप्स कर लें, है ना, जो क्रंचेज होते हैं, आप रस्सा कूद लें। जिससे क्या होगा आपकी सांसें तेज गति से चलने लगेंगी। सांसें तेज गति से चलेंगी तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, अब देखो पढ़ते पढ़ते क्या हो, एग्जॉस्ट हो चुका है माइंड, तो ऑक्सीजन लेवल जो माइंड में ब्रेन में गिर गया था, वो तेज तेज सांस चलने की वजह से क्या होगा, फिर से चार्ज हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा, और आपका जो माइंड है वो फिर से तैयार हो जाएगा। इस पोमोडोरो टेक्निक को यूज करने का केवल एक ही शर्त है, आप अनुशासन में रहें। ऐसा ना हो कि आप 10 मिनट में कोई फिजिकल वर्कआउट करने के बजाय व्हाट्सअप में लग जाए। आपको पता है व्हाट्सअप में लग जाएंगे तो 1 घंटा पता नहीं कहाँ चला जाएगा, यूट्यूब में इधर उधर चीज़ें चली जाएं तो गलत हो जाएगा। आपको अनुशासित रहना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना यूट्यूब पे जाएं, और जितना
आपके पढ़ना का टाइम देना है उसको अनुशासन के साथ करें तो आपको इजीली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और अगर आप इसको 50 और 10 मिनट नहीं रखना चाहते तो 25 और 5 में बांट लीजिए। 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट वर्कआउट। इस तरह करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चलती रहेगी। पर इसमें एक ही शर्त है, आप अनुशासन के साथ काम करते रहें। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास, आपको आज का लेक्चर या आपको आज की सीख बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। और आपको बता देता हूं कि चैनल की प्लेलिस्ट में स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मूल विधि फुल कोर्स के नाम से है। उसमें हर एक कंटेंट एकदम फ्री है, आप जाइए, आपको देखने में आपको अनुभव होगा। आप देखेंगे कि उससे बेहतर कंटेंट शायद ही आपको कहीं मिल रहा हो। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।